होने के बाद और साथ ही वीकेंड के दौरान किन किन कंपनियों के नतीजे सामने आए हैं, सीधे बात कर लेते हैं जानवी से। जानवी, जरा बताइए, अब जो नतीजे सामने आए हैं क्या इंपॉर्टेंट रहा है इनमें? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो फाइनली रिजल्ट सीजन का एंड हो चुका है। वीकेंड के दौरान काफ़ी बड़े नतीजे आए, जिसमें सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इसके ऊपर नजर रखनी होगी। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है, डीमर्जर के बाद पहली बार नंबर्स का अलग अलग नंबर्स आए पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के। तो ओवरऑल अगर एडजस्टेड नंबर्स देखें तो कंपनी घाटे में आ चुकी है मुनाफे के सामने, क्योंकि कंपनी के पास इस बार एक एक्सेप्शनल गेन था 82,616 करोड़ का, जिन्होंने अपने डीमर्ज एंटिटी ट्रांसफर करी है। कंपनी की रेवेन्यू में अगर देखें तो 13.5% की गिरावट है। एडजस्टेड एबिटा लॉस करीबन 1040 करोड़ का आता हुआ दिखा, जिसके सामने पिछले साल एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिट था 9,478 का, और करीबन 1702 करोड़ का जो है इस बार घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। खास बात ये होगी कि कंपनी ने जो JLR की गाइडेंस कट करी है, एबिट गाइडेंस के साथ जो फ्री कैश फ्लो गाइडेंस कट करी है, वो बाजार कैसे लेता है उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैक्स हेल्थ केयर, इसके भी नंबर्स आए थे। नंबर्स अगर देखें तो थोड़े मिले जुले साइड पर आते हुए दिख रहे। रेवेन्यू और EBITDA अगर देखें तो काफ़ी अनुमान से कमज़ोर यहाँ पर आया है। कंपनी की रेवेन्यू 25% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 22% ये बढ़कर आया है। और मार्जिन अगर देखें तो स्टेबल है, लेकिन अनुमान से यहाँ पर कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर है। एक बार कंपनी के नंबर्स डिले हो चुके थे छापेमारी के चलते। कंपनी की रेवेन्यू करीबन 2% घटकर आई है। मार्जिन अगर देखें तो 11.4% से घटकर 9.5% पे आते हुए दिखे। अगर अनुमान 11.8% का था तो नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अगर देखें तो यहाँ पे भी मिले जुले परफॉर्मेंसेज है। थोड़ी एक एक्सेप्शनल इनकम है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट को एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। कंपनी की रेवेन्यू करीबन 76% बढ़कर आई है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो बड़ा एक्सपांशन है यहाँ पे मार्जिन्स का। 17.5% के जो मार्जिन्स है एक्सपांड होकर 39% पे आते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आइनॉक्स विंड, इसके नंबर्स अगर देखें तो थोड़े मिले जुले हैं एस्टिमेट्स के मुकाबले। कंपनी की रेवेन्यू 52% बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन अगर देखें तो अनुमान से थोड़ा बेहतर आया है। फिर 22.6% से घटकर 20.4% पे आए, लेकिन एस्टिमेट अगर देखें तो 18.7% तक का है। मुनाफा में करीबन बहुत बड़ा एक्सेप्शनल जंप आया है, क्योंकि कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी है। ऑयल इंडिया के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है। आय 9% बढ़कर आई है। मार्जिन भी अगर देखें तो 32% से घटकर 24.3% पे आए। और अंत में अगर देखें तो सीमेंस, इसके नंबर्स भी थोड़े मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू 16% बढ़कर आई है। मार्जिन अगर देखें तो 12.2% से घटकर 11.9% पे आते हुए दिख रहे हैं। जी जानवी, तो ये तो हमने आपसे जाना कि नतीजे कैसे रहे, क्या खास रहा, लेकिन आज के लिए अहम ट्रिगर्स और खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बाजार के लिए? बिल्कुल, कुछ अहम ट्रिगर्स है आज के लिए, जिसमें दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज पे नजर रखी कि आज ये T2T से रोलिंग सेगमेंट में आ जाएगी। VIP इंडस्ट्रीज, जो मल्टीपल्स फंड की तरफ से ओपन ऑफर था, वो आज बंद होने वाला है, तो यहाँ पर एक्शन है। और रिकॉर्ड डेट है अदानी एंटरप्राइजेस के राइट्स इशू की। जो प्राइस तय किया गया 1800 रुपये का है, जो और 3 राइट शेयर मिलेंगे हर 25 शेयर्स पे हेल्ड पर। काफ़ी प्राइमरी मार्केट अपडेट्स है, जिसमें टेनेको क्लीन एयर ये IPO बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 58.8 टाइम्स मिला है, और रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5 गुना रहा है। फुजियामा पावर सिस्टम्स, आज ये IPO बंद होगा। डे टू अपडेट में अभी तक 40% जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, आज इसका दूसरा दिन है। अभी तक जो IPO देखे तो 26% को जो है ये पूरा IPO सब्सक्राइब हुआ है। बिजनेस अपडेट्स में GMR एयरपोर्ट्स का अक्टूबर अपडेट आया, जिसमें पैसेंजर ट्रैफिक 2.8% बढ़कर आया है, और एयर मूवमेंट भी अगर देखें तो यहाँ पर 3.8% तक की बढ़त है। इनकी जो ट्रस्ट है IRB इंफ्रा ट्रस्ट, इससे उत्तर प्रदेश सरकार से करीबन 9,270 करोड़ का जो है एक ऑर्डर विन हुआ है। कुछ खबरें हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 21 नवंबर को बोर्ड शेयर विभाजन पर विचार करेगी। मारुति सुजुकी, इन्होंने कुछ ग्रैंड विटारा की लगभग 39,500 यूनिट्स को रिकॉल किया है फ्यूज गेज में दिक्कतों को दूर करने के लिए। टाटा मोटर्स, इन्होंने वीकेंड पे टाटा मोटर्स सियरा जो है रीलॉन्च की है, अनवील करी है, जिसकी लॉन्चिंग होगी 25 नवंबर को होगी। इंडियन होटल्स, इन्होंने एक वेलनेस सेक्टर में एंट्री ली है। स्पर्श इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। 415 करोड़ की जो एंटरप्राइज वैल्यू है, इसमें ये अधिग्रहण होगा। और लास्ट में इंडिगो, नवी मुंबई से एयरपोर्ट से जो 25 दिसंबर से जो उड़ानें हैं शुरू होगी, उनकी जो बुकिंग्स है अब शुरू करती हुई दिखेगी कंपनी। बहुत धन्यवाद आपका करेंगे जानवी, आज खबरों वाले शेयर बताने के लिए। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे बाजार के लिए। आइए बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयर